यदि आप डायबिटिक हैं, आपका शुगर लेवल बढ़ा रहता है और आप दवाई ले रहे हैं और आप ऐसा सोचते हैं कि खाली दवाई लेने से आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगी या ठीक हो जाएगी, तो आप बिल्कुल गलत हैं। डायबिटीज़ में सही खान पान से भी आपको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, आपकी डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है। आप इंसुलिन ले रहे हों, आप मेडिसिन ले रहे हों, आप आयुर्वेदिक मेडिसिन पे हैं या इंग्लिश मेडिसिन पे हैं या होम्योपैथी मेडिसिन पे हैं, लेकिन डायबिटिक पेशेंट के लिए डाइट का सही होना बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आपकी डाइट ठीक नहीं है, आप परहेज़ नहीं करते हैं, आप सही फूड नहीं लेते हैं, डायबिटिक पेशेंट वाली डाइट आप नहीं लेते हैं, तो आप कोई भी दवाई लें, आप अपनी डायबिटीज़ को ठीक नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते और मैनेज नहीं रख सकते। फिर डे बाय डे आपकी मेडिसिन बढ़ेगी या फिर आपके सॉल्ट चेंज हो जाएंगे। यदि आप दवाई पे हैं तो इंसुलिन पे चले जाएंगे और दूसरी कॉम्प्लिकेशंस आपको आएंगी। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है कि यदि आप अपने शुगर लेवल को कंट्रोल रखें तो आप 5 ईयर ज़्यादा आपकी उम्र होगी और आप दूसरी बीमारियों से बच पाएंगे। यदि डायबिटीज़ आपकी बिगड़ती है, आपका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं रहता है, तो आपकी उम्र 5 ईयर कम हो जाएगी और आपको दूसरी प्रॉब्लम्स आएंगी, जिससे कि आपकी लाइफ की क्वालिटी कंप्रोमाइज़ होगी, प्लस बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आपको फेस करनी होंगी। तो यदि आपको डायबिटीज़ है तो फूड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर द डायबिटिक पेशेंट। जितना आपको दवाई की आवश्यकता है, जितना आपको एक्सरसाइज की आवश्यकता है, उससे कहीं ज़्यादा परसेंटेज में आपको डायबिटिक फूड लेने की आवश्यकता है। यदि डायबिटीज़ में खाने का सही चुनाव कर लिया जाए तो डायबिटीज़ को बिल्कुल ठीक किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है, आपकी दवाई को बंद किया जा सकता है, आपकी दवाई को कम किया जा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि आपको सही खाने का चुनाव करना होगा। अब सही खान पान क्या है डायबिटीज़ के लिए, वो हमें समझना होगा, लेकिन सही से पहले आप गलत खान पान क्या कर रहे हैं डायबिटीज़ में, वो आपको समझना है। सबसे पहले अल्कोहल, चिकन, मटन, रेड मीट, कोई किसी भी तरह का जूस आपको नहीं लेना है। कोई भी जूस आप ना पिएं किसी भी तरह का, क्योंकि इंसुलिन जो है वो जूस उसको सेंसिटाइज करता है, कई बार देखा गया है, और उसके कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट भी आते हैं। आप नेचुरल जो फ्रूट्स है वो खाएं, आप दालें खाएं, आप अनाज खाएं। अनाज में आपको यदि जौ मिले तो बहुत अच्छा है, या फिर आप 20% चना और 80% गेहूं वाला कॉम्बिनेशन या मल्टीग्रेन आटा भी खा सकते हैं, जिससे कि आपका शुगर लेवल सस्टेन रहता है और आपको डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। दूसरा, यदि आप दाल खाते हैं तो दाल को 10 से 12 घंटे पानी में डालें और उसके बाद दाल खाएं। हरी सब्जी और जितने भी आपके फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। लेकिन मेक श्योर ये करना है आपको कि इफ़ यू आर ए डायबिटिक पेशेंट तो आपको हर 3 घंटे पे हल्का हल्का खाना खाना है, जिससे कि आपका डायबिटीज़ यानी शुगर लेवल ना ही तो बहुत ज़्यादा होगा, ना ही बहुत ज़्यादा कम होगा। यानी एक सस्टेन्ड फूड दीजिए आप अपने शरीर को, एक सस्टेन्ड शुगर लेवल के लिए। यदि आप बहुत ज़्यादा खाएंगे, ओवर ईटिंग करेंगे, तो उससे आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होंगे, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम होंगे, प्लस आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा जंप करेगा और उसके बाद बहुत ज़्यादा नीचे आएगा। तो ओवर ईटिंग बिल्कुल नहीं करना है, 10% कम खाना है और हर 3 घंटे पे खाना है, यानी आपको 4 बार खाना लेना है। दूसरा, जितना फ्रेश आप खा सकें, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नो प्रॉब्लम। और आपको अब वाइट फूड की एक कैटेगरी है, उसको बिल्कुल स्टॉप करना है, यानी घी और घी से बने उत्पाद नहीं खाने, चीनी और चीनी से बनी चीज़ें नहीं खानी है, कोई भी रिफाइंड पैक्ड फूड नहीं खाना है। और आपको अपना जो खाना है वो सरसों के तेल में कोलू का जो तेल होता है, यानी कच्ची घानी का तेल जिसे कहते हैं, उसमें आपको कुक करना है। और ऑन एन एवरेज यदि 4 लोगों का खाना आप बनाते हैं तो 1 चम्मच सरसों के तेल में, मस्टर्ड ऑयल में आपको अपना मसाला भूनना है, या 1 चम्मच देसी घी हो सकता है, या 1 चम्मच ऑलिव ऑयल हो सकता है। इससे अलग आप फैट का सेवन ना करें। आप मिल्क ले सकते हैं 300 ml, यदि आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है साथ में और मोर देन 45 आपका एज है, तो फिर आप डबल टोड दूध पी सकते हैं, डबल टोड आप दही खा सकते हैं। और नेचुरल आप फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, नेचर के साथ रहिए। तो ये आपका एक डाइटरी प्लान रहा। प्लस आपको एक काम करना है कि 24 आवर्स में एक कम कार्बोहाइड्रेट और फाइबर फूड लेना है, जिसमें कि आपका पोहा हो सकता है,
जिसमें मल्टीग्रेन दलिया हो सकता है, गेहूं का भुना हुआ दलिया हो सकता है, आपका उबले हुए चने हो सकते हैं, आपका ओट मील हो सकता है। ये सब आप एक मील ले लीजिए 24 घंटे के अंदर। या तो आप इसको अपना ब्रेकफास्ट बना लें या 5 o'clock का स्नैक्स इसे बना लें, लेकिन ये एक मील आपको लेना चाहिए जिसमें कि मिनिमम कार्बोहाइड्रेट है, यानी आपका मिनिमम शुगर लेवल बढ़ेगा, आपको इससे फाइबर मिलेगा, इससे आपको प्रोटीन मिलेगा, और आप बेसन का चीला, दाल का चीला भी ऐड कर सकते हैं। तो अगेन आई एम रिपीटिंग कि इफ़ यू आर ए डायबिटिक तो एक मील आप फाइबर मील, लो कार्ब्स मील लीजिए, जिसमें कि बेसन का चीला है, आपका दाल का चीला है, आपका ओट्स मील है, मल्टीग्रेन दलिया है, आप में गेहूं का भुना हुआ दलिया है, प्लस पोहा है, ये सब आप खा सकते हैं। उबले हुए चने आप खा सकते हैं दही के साथ। सो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। ये बहुत ही अच्छी डाइट है, इसमें कैल्शियम है, प्रोटीन है, इसमें कम कार्ब्स है, लेकिन आपकी बॉडी को कैल्शियम प्रोटीन चाहिए जिससे कि आपकी ओवरऑल हेल्थ सस्टेन रहे। प्लस 40 मिनट आपको एक्सरसाइज करनी है, और यदि स्ट्रेस वाली कोई कंडीशन आपके साथ है तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं। 7 आवर्स आपको स्लीप लेना है, और यदि आपका शुगर लेवल सस्टेन आपको रखना है तो 20-20 मिनट सुबह शाम एक्सरसाइज करिए, या 25-25 मिनट सुबह शाम एक्सरसाइज करिए। सो दैट इज़ द राइट वे टू डील विद द डायबिटीज़। क्योंकि ये समझ लीजिए कि शुगर लेवल कोई भी खाना आप खा लीजिए, कम या ज़्यादा सबसे बढ़ता है। यदि डेली बेसिस आप उसको खर्च करना सीख लेंगे तो ये एक राइट मैनेजमेंट होगा। प्लस एक्सरसाइज से, मेडिटेशन से आपका जो पेनक्रियाज है, जो उसके सेल्स हैं वो सेंसिटिव होते हैं, आपका इंसुलिन ज़्यादा इफेक्टिव होता है, और वो बेटर कंट्रोल करने में डायबिटीज़ को मदद करता है। तो आई होप आपको डाइटरी एडवाइस समझ आई होगी डायबिटीज़ के लिए, और आपको कोई डाइट चार्ट फॉलो करने की या एक लंबे चौड़े डाइट चार्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। यही आपके लिए डाइट चार्ट है, यही आपके लिए लाइफ स्टाइल है। प्लस यदि आप कोई दवाई ले रहे हैं तो वो आप कंटिन्यू रखें, लेकिन 1 महीने के बाद ही आप देखेंगे कि आपकी दवाई, आपका इंसुलिन कम हो गया है, और 3 महीने में बहुत सारे लोगों ने इस प्लान के साथ अपनी डायबिटीज़ को कम किया है, ठीक किया है, पर प्लस रिवर्स किया है। तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। लेकिन यदि आपको थायराइड है, आप ओबीज हैं, फैटी लिवर है, और आपको कोलेस्ट्रॉल का यदि है, ट्राइग्लिसराइड्स है, यानी आपका ब्लड गाढ़ा है, तो ये फैक्टर भी साथ में डील करने होंगे। आप अपने डॉक्टर से बात करके इनको भी साथ में डील करिए। अदरवाइज़ इन सब के कारण भी आपका डायबिटीज़ लेवल कंट्रोल आने में कई बार परेशानी पैदा करता है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।